नमस्ते बच्चों, चलिए आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। मैंने आपको बच्चों इसकी पहली कक्षा में नीम यह कविता सुनाई थी और समझा भी दिया है मैंने। तो आज हम इसके प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। उम्मीद है आप लोग ने इसे लर्न कर लिया है, पर उसके पहले आज का एक सुविचार जो है, जिस शिक्षा से हम अपना जीवन निर्माण कर सके, मनुष्य बन सके, चरित्र गठन कर सके और विचारों का सामंजस्य कर सके, वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है। ये सुविचार स्वामी विवेकानंद जी द्वारा दिया गया है। देखिए बच्चों, हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, पर उससे अपना जीवन निर्माण करना है। अच्छे मनुष्य बन सके, मतलब हमारा चरित्र जो है वो अच्छा हो, हम अच्छे कार्य कर सके और अपने विचारों का सामंजस्य कर सके, तभी हमारी शिक्षा का कोई अर्थ है। चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए ऐसे लिखना है आपको। कविता 9 नीम लता पंत द्वारा जी लिखी गई है। शब्दार्थ: ओझा, जादूगर, हकीम, डॉक्टर, शीतल, ठंडा, शुद्ध, साफ, थानी, संकल्प। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ के प्रश्न पहला, कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यहाँ पर आपको उत्तर दिए गए हैं। पहला, गर्मी और थकान मिटी जो मेरे नीचे आया। देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने जो आंसर है उसको अंडरलाइन करना भूल गई हूँ, पर आपको जो पीडीएफ मिलेंगी उसमें आपको आंसर पे अंडरलाइन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर है गर्मी। मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, मेरा नाम है नीम। तो इसका आंसर नीम है। नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतने सुख देता हूँ। तो यहाँ पे है सुख। मेरी सूखी पत्ती डालो, ऊनी कपड़े अनाज बचा लो। यहाँ पे है ऊनी। और घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया। तो आंसर है शीतल। अब दूसरे पेज पे आपको प्रश्न दूसरा लिखना है। निम्नलिखित प्रश्नों में के उत्तर एक वाक्य में लिखो। प्रश्न पहला, नीम अपने आप को क्या क्या नहीं मानता। तो उत्तर है, नीम अपने आप को डॉक्टर, ओझा, वैद्य या हकीम नहीं मानता। फिर एक लाइन छोड़ोगे। दूसरा, नीम के पेड़ की छाया कैसी होती है। तो नीम के पेड़ की छाया शीतल होती है। तीसरा, नीम की सूखी पत्तियां किसे सुरक्षित रखती है। तो उत्तर है, नीम की सूखी पत्तियां ऊनी कपड़े और अनाज को सुरक्षित रखती है। चौथा, नीम के पेड़ को क्यों नहीं काटना चाहिए। तो नीम का पेड़ हमें कई सुख देता है, इसीलिए हमें नीम के पेड़ को नहीं काटना चाहिए। पांचवा, नीम ने अपने मन में क्या ठान रखा है। तो नीम ने अपने मन में सबको सुख देने की ठानी है। अब उसके बाद तीसरा, सही विधान के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाओ। पहला, नीम एक निरुपयोगी पेड़ है। निरुपयोगी मतलब जिसका कोई उपयोग नहीं है, तो वह है गलत। दूसरा, नीम की छाया गर्म होती है। गलत। नीम की छाया क्या होती है, शीतल, ठंडी होती है। तीसरा, सूरज की किरणों से मिलकर नीम हवा शुद्ध कर देता है। बिल्कुल सही है। और चौथा, सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर नहीं भागते। तो ये बिल्कुल गलत है। सूखी पत्तियों को जलाने से क्या होता है, मक्खी और मच्छर भाग जाते हैं। तो देखिए बच्चों, ये इसके प्रश्न उत्तर है। आपको अपने कॉपी में लिखने हैं। इसकी पीडीएफ आपको दे दी जाएगी। आप पीडीएफ से आंसर्स लिखोगे और जो रिक्त स्थान में मैंने आंसर टिक नहीं किए वो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। आप प्रश्न उत्तर पीडीएफ को देखकर लिखोगे बच्चों, ठीक है। अब हम अगली कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।